प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के यौवन चूर्ण के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये पतंजलि कंपनी का यौवन चूर्ण के नाम से ये एक प्रोडक्ट है और इसमें वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये यौवन चूर्ण कैसे इस्तेमाल होगा, इसके फायदे क्या हैं, किन लोगों में लाभकारी है, डोज क्या है, आदि आदि हम बात करेंगे। पहले आप इसको देखिए, 100 ग्राम का डिब्बा है और इसको इन्होंने दिया है, नाम ही है इसका चूर्ण, तो ये आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में है। दोस्तों, मेरी आदत है कि बात को मैं थोड़ा साहित्यिक प्रकार से स्टार्ट करता हूं। एक छोटी सी फ्रेज है, वो है चिर तारुण्य की साधना। चिर तारुण्य यानी एटर्नल यूथ, यानी हमेशा जवान बने रहने की कामना। ये हमेशा जवान बने रहने की कामना कुछ ऐसी है कि जिसके लिए मनुष्य सदा से ही लालायित रहा है। आधुनिक समय में और इसको पाने की जो हमारी प्रगति है, लालसा है, इच्छा है, और बढ़ गई है। इसके लिए हम तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न क्षेत्रों के जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, जैसे एक्ट्रेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट लेते हैं अपने आप को युवा दिखाने के लिए और युवा रखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक है कि कैसे अपने आप को युवक दिखाया जाए। तो एक बात इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है जो सामने निकल कर आती है, और वो बात ये है कि युवा दिखना और युवा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, आधुनिक समय में हालांकि लालसा और कामना बढ़ी है, परंतु आधुनिक समय के जो दुष्प्रभाव हैं मनुष्य के शरीर पर, जो आधुनिक समय के दुष्प्रभाव हैं, उन्होंने और ज्यादा मनुष्य को जो ये चिर तारुण्य की साधना है, एटर्नल यूथ की कामना है, हमेशा जवान रहने की जो लालसा है, इस पर और ज्यादा कुठारा घात किए हैं। ये हर प्रकार का प्रदूषण हर जगह पर आपको दिखाई देगा। कीटनाशकों युक्त सब्जियां हैं, तो प्रदूषित पानी और हवा है, तो हर प्रकार से इस तरह की एक तरह से ये हमारे ऊपर कुठाराघात है। आयुर्वेद की जो साधना है, यहां पर आयुर्वेद बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आयुर्वेद की साधना हमेशा से ही यह रही है कि कैसे आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में ये पतंजलि ने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको आप यौवन चूर्ण के नाम से जानते हैं। यौवन का अर्थ ही जवानी होता है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने फायदे हैं और जिस काम के लिए बनाया गया है वाकई में उसमें कितना खरा उतरता है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स यानी घटकों पर। यूं तो इसमें कई घटक हैं, लेकिन मैं मुख्य मुख्य के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि जो सूजन है, दर्द है और जो दुष्प्रभाव है हमारे शरीर पर, वातावरण के, उनको दूर करता है। इसके अलावा अश्वगंधा बहुत अच्छा सेक्सुअल इन्हांसर है, यानी ये जो कामेच्छा को बढ़ाने वाली बात है उसको ये बढ़ाता है। तो पहला हुआ अश्वगंधा। दूसरा नीलगिरी है, जिसे यूकेलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। लंबे लंबे इसके वृक्ष होते हैं। इसके तेल का बहुत उपयोग होता है, अनेक कामों में इसका इस्तेमाल होता है। यहां पर जो इसका काम है वो है फ्री रेडिकल्स को मारना। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है उसके लिए फ्री रेडिकल जिम्मेदार होते हैं, और ये नीलगिरी नाम की दवाई जो है ये फ्री रेडिकल्स को मारकर जो हमारी एजिंग की प्रोसेस है उसको दूर करती है। तीसरा इसमें है जहर मोहरा। जहर मोहरा जो ब्लड सर्कुलेशन के दुष्प्रभाव हैं उनको दूर करता है। ये एक प्रकार का पत्थर होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। वंग भस्म है जो सेक्सुअल डिजायर को इंटेंसिफाई करता है और इरेक्शन को बढ़ाता है, यानी जो इरेक्शन की मैकेनिज्म है उसको सुचारू रूप से करता है और इरेक्शन की मैकेनिज्म को आगे बढ़ाता है। और इसके अलावा इसमें है पलाश
और बहुत सारे सालम पंजाबी उसमें दवाइयां हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरा कार्य है आपको मुख्य बातों की जानकारी देना। वीडियो में मैं इस बात का ध्यान रखना चाहता हूं। तो आइए अब चलते हैं इसके काम पर। ये आप 5 इफेक्ट इसके याद रख लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है इन 5 इफेक्ट्स में, और उसी का कंपनी दावा करती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वीकनेस, यानी सामान्य शारीरिक दुर्बलता। किसी भी प्रकार का उसका कारण हो, कोई भी कारण हो, लेकिन उसमें पतंजलि का यौवन चूर्ण अच्छा काम करता है। 3 इसके जो प्रभाव हैं वो यौन दुर्बलता पर है। पहला मैंने कहा सामान्य शारीरिक दुर्बलता, बाकी 3 है यौन दुर्बलता रिलेटेड। कौन कौन से हैं? प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को दूर करता है, यानी शीघ्र पतन को दूर करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करता है, यानी नपुंसकता को दूर करता है। तीसरे सेक्सुअल वाइटेलिटी, यानी जो हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका सभी का ये समुचित और संवेद समाधान करता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल वाइटेलिटी। 2 रोग हैं और 1 शक्ति है। तो इस तरह आपने देखा कि ये इनको दूर करता है, और इसके अलावा ये इनफर्टिलिटी को दूर करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं फिर से गिनवा देता हूं कि कौन कौन से हैं, ताकि आप इनको नोट कर सकें। देखिए, मैं बात करता हूं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, तो दोबारा से सुन लीजिए। सामान्य शारीरिक दुर्बलता, जनरल वीकनेस, यौन दुर्बलता को दूर करता है, शीघ्र पतन को दूर करता है, सेक्सुअल वाइटेलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो एनर्जी है आपकी उसको बढ़ाता है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, यानी इम्यूनिटी को एनवायरनमेंट के हिसाब से घटाता बढ़ाता है। अगर आप चौंक गए होंगे कि इम्यूनिटी को घटाने की क्या जरूरत है, तो दोस्तों आपको बता दूं, एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है और यह भी एक प्रकार का रोग होता है। तो इम्यूनिटी ना बढ़े ना घटे, बल्कि एक बिल्कुल बैलेंस यानी संतुलन पर रहे। यही हमारा आयुर्वेद का सम्यक दर्शन है। सम्यक वर्ड आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है। और लास्ट में मैं आपको बताया था कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा ना करने का की जो दोष है, इसको दूर करता है। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। तो ये इसके 5 महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। इसके अलावा और भी छोटे बड़े इसके प्रभाव हैं। मात्रा की बात करेंगे, तो मात्रा कितनी किस दवाई की लेनी है, यह आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है, वय यानी आयु पर निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर भी आजकल के हिसाब से हमने इसका एक निश्चित पैमाना बनाया है, और वो है कि आपको इसका 1 चम्मच सुबह को नाश्ते के बाद गुनगुने पानी से लेना है, या दूध से भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच रात को खाने के बाद दूध से लेना है। स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग के बारे में अगर बात की जाए, तो स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग उचित है, कर सकती हैं, परंतु प्रेगनेंसी की अवस्था में ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर वंग भस्म भी है। साइड इफेक्ट इसके ऐसे कुछ नहीं है, और इसके अंदर जो भी चीजें डाली गई हैं वो सुरक्षित हैं। आप इसको लंबे समय तक ले सकते हैं, परंतु अगर आप इसको लगातार 6 महीने से ले रहे हैं, तो बीच में एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये था पतंजलि के यौवन चूर्ण का एक विश्लेषण, एक रिव्यू। आपसे मुलाकात होती रहती है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपसे बात होती है तो इसी तरह हमारी मुलाकात चलती रहेगी। और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और आप उसका आयुर्वेदिक समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे मेरी वेबसाइट www.prowellnessmantra.com पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी समस्या के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए विषय के साथ आयुर्वेद की दुनिया में। धन्यवाद।